नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और 5 जून को जो पेपर हुआ है, 5 जून 2022 को जो यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ है, उस प्रीलिम्स का मैं डेप्थ एनालिसिस भी किया हूं, इसके साथ कट ऑफ भी जारी किया हूं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसमें मुख्य रूप से कि अब हमारे पास कुछ ही दिन के बाद मेंस शुरू होने वाला है, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। अब यहाँ 2 कंडीशन क्रिएट होता है। पहला, कुछ स्टूडेंट जो हमें मैसेज किए थे, अपना नंबर भेज के उन्होंने बोला था कि क्या मेरा प्री हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो मेरा बस एक ही कहना है कि जो मैंने कट ऑफ बताया है आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम का, उसमें लगभग उसी के रेंज में रहेगा। उसे 5% एबव एंड 5% लोअर अगर बिलो की बात करें तो अगर है तो भी आप अपने आप को रख सकते हैं उस दौड़ में जिसमें मेंस देने के लिए शामिल हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि आखिर में हम मेंस दे पा रहे हैं कि नहीं। मेरा बस एक ही सुझाव है कि आप अगर मेंस की तैयारी करेंगे तो रियल में आपके लिए ही अच्छा रहेगा। वो प्री अगर होता है तो द बेस्ट है, अगर प्री नहीं होता है तो भी द बेस्ट है। अब आपको डिसाइड ये करना होगा कि 100 दिन 100 डेज में हम यूपीएससी का मेंस की स्ट्रेटजी कैसे बनाएं और उसको क्रैक किस तरीके से करें, उसी के सीक्वेंस में यह आज वीडियो लाया गया है। और इसमें यह बताने की कोशिश किया गया है कि आखिरकार इस 100 दिनों में हम यूपीएससी का प्रिपरेशन किस तरीके से करें, खासकर मेंस की। और मेंस में आपको पता भी होगा, अगर प्री आपने दिया भी होगा और पूरा सिलेबस अगर पढ़ा होगा, तो मेंस की स्ट्रेटजी और प्लानिंग और अप्रोचेज सब डिफरेंट होता है प्री की अपेक्षा। इसलिए आपको ध्यान ये देना होगा कि मेंस की स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए। और इसी के सीक्वेंस में मैं आपसे आज इस बात पर रूबरू होंगे कि आखिरकार मेंस कैसे क्लियर किया जाता है। मेंस के लिए आपको ध्यान देना कि मेंस की अगर प्रॉपर स्ट्रेटजी है तभी इस 100 डेज में या 90 डेज में आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप मेंस को किस तरीके से लेते हैं और मेंस में किसका कितना रोल होता है उसको भी आज समझने की कोशिश करेंगे। और जब तक मेंस का प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होगा तब तक आप अपना पूरा एनर्जी देने के बावजूद भी मेंस नहीं होगा। इसलिए एक स्ट्रेटजी, प्लानिंग और एक स्मार्ट स्ट्रेटजी की आवश्यकता है, एक स्मार्ट प्लानिंग की आवश्यकता है और एक स्मार्ट अप्रोच की आवश्यकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यूपीएससी मेंस की तेजस आईएएस एकेडमी लिखा है कि 1 स्टॉप डेस्टिनेशन, जो कि आपको मसूरी तक ले जाएगा। और मसूरी जो है वो बेसिकली सिविल सर्विसेज का ट्रेनिंग सेंटर है। तो वो मेरा कहना यही है कि यही अगर प्रॉपर स्ट्रेटजी रहा तो नो डाउट आप इस मुकाम तक जरूर हो सकते हैं। यहाँ कुछ मैंने फिगर आपके सामने रखा हूँ। ये तो जिसको हम लोग लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी का लोगो है। और ये जो है वहाँ जहाँ आप रहते हैं उसके विषय में ये सारी चीज़ें हैं। और जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, आप भारत भ्रमण करके जब आते हैं तो राष्ट्रपति भवन में आपको डिनर पे इनवाइट किया जाता है। वह फिगर ये है। और आजकल तो ये
लाल बत्ती की गाड़ी हट चुकी है, लेकिन आपकी गाड़ी आजकल अच्छी गाड़ियों में से एक गाड़ी आपको दी जाती है। डिजायर तो आपके पास बहुत अच्छा है, लेकिन उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता है। पहला तो आपका सेल्फ मोटिवेशन बरकरार रहनी चाहिए, दूसरा डेडिकेशन होनी चाहिए, और तीसरा कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। और इसी कंसिस्टेंसी तभी मेंटेन होगी जब आपके पास डिसिप्लिन होगा, और यही वजह है कि डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और सेल्फ मोटिवेशन ही आपको उस सिलेक्शन तक ले जाएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के पास ये तीनों होने के बावजूद अगर प्री नहीं हो पा रहा है, मेंस नहीं हो पा रहा है, तो एक बार सेल्फ एनालिसिस करने की आवश्यकता है, और अपने अप्रोच को और अपने डायमेंशंस को, अपने डायरेक्शंस को, अपने स्ट्रेटजी को, अपने प्लानिंग पे एक बार रिव्यू करने की आवश्यकता है। इसलिए कोई भी स्टूडेंट अगर जो उसको थोड़ा बहुत लग रहा मेरे कट ऑफ से अगल बगल अगर है, तो उसको मेंस के प्रिपरेशन करना शुरू कर देना चाहिए। इसी सीक्वेंस में आप देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट डेट जो 2022 के लिए रहा है, वो आपको पता भी हो, नोटिफिकेशन जो हो गया सेकेंड फेब 2000, ये देखेंगे 2 फेब 2022 में आया था। इसका एक जो लास्ट डेट था 22 फेब 2022, और 5 जून को आपका प्रिलिमिनरी हो चुका है। अब हमारे पास जो डेट बचा है इस पूरी प्रक्रिया में, ये है 16 सितंबर 2022। ये आपके पास है, जो आपका टारगेट है 16। तो कुल मिला के अगर आज से अगर कैलकुलेट करें तो लगभग 100 डेज क्या है। और उसी के और इस बार की जो पोस्ट है वो आपको पता भी होगा कि 1011 पोस्ट है। और एक जनरल आइडिया में अगर देखें कि इस बार सीट अच्छी है, और आपको पता भी होगा कि यूपीएससी इसका 12 टाइम्स मेंस क्वालिफाई कराएगा। तो मेंस क्वालिफाई कराने का मतलब हो गया कि 12,132 यानी 12,132 कैंडिडेट को वो प्री क्वालिफाई कराएगा। तो आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं। और मैंने जब ये कट ऑफ निर्धारित के लिए जो ऑप्शंस बताया था, उस ऑप्शन में आप अगर हैं तो आपको मेंस की तैयारी कर देनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट डेट रहा जो कि आपके लिए बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। अब आपको ध्यान देना कि नेम ऑफ पोस्ट में जनरली ये 2021 का मैंने एक जनरल वे में आपको एज ए कि जो आईएएस की जो सीट है वो लगभग 180 था, और फॉरेन सर्विस के लिए 37 था, और आईपीएस के लिए 200 था। लगभग इतना ही इस बार भी है। अगर हम पूरे सीटों का ब्यौरा देखें पोस्ट वाइज तो लगभग इतना ही सीट है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर प्रॉपर आपको आईएएस बनना है, आईएफएस बनना है, या आईपीएस, या ऑल इंडिया लेवल में यही 3 जो होते हैं वो ऑल इंडिया लेवल पे होते हैं, अदरवाइज तो डिपार्टमेंटल हो जाता है। तो इसी के सीक्वेंस में आप देखेंगे कि ऑल इंडिया लेवल के जो पोस्ट होते हैं उसमें आप देख सकते हैं कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फॉरेन सर्विस और पुलिस सर्विस, यह जो तीनों पार्ट जो होता है ये ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम और ऑल इंडिया लेवल की पोस्ट होती है। और लगभग ये मान के चलिए कि 200 और ये लगभग 250 के करीब पोस्ट होती है हर साल। अगर लगभग 750 प्लस में अगर 750 सीट अगर रहती है तो लगभग इनकी क्राइटेरिया इस तरीके से डिफाइन। इसके अलावा 21 पोस्ट आप देखेंगे कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज होता है, सिविल अकाउंट सर्विसेज होता है, कारपोरेट लॉ सर्विसेज होता है, डिफेंस अकाउंट सर्विस होता है, और डिफेंस स्टेट सर्विस होता है। फिर उसके बाद इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज जूनियर ग्रेड ए का भी होता है, पोस्टल सर्विस होता है, उसके बाद ये अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस होता है, उसके बाद रेलवे प्रोटेक्शन सर्विस ग्रुप ए होता है। तो ये सारे आधार आप देख सकते हैं कि इसी के आधार पर हम लोग कोरिलेट करते हैं। उसके बाद इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन सर्विस ग्रुप ए होता है, रेवेन्यू सर्वे कस्टम एंड डायरेक्ट टैक्सेस होता है, उसके बाद रेवेन्यू सर्वे इनकम टैक्स ग्रुप ए होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये ग्रुप ए यानी क्लास 1 ऑफिसर की बात करते हैं, इसमें भी इंडियन ट्रेड सर्विस ग्रुप ए और ग्रेड 3
ये आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज ग्रुप बी भी होता है, और दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी जो कैडर होता है उस कैडर के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़। तो कुल मिला के 24 टाइप के पोस्ट होते हैं, जिसमें ऑल इंडिया लेवल के 3 पोस्ट होते हैं, जिसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, और दूसरा जो होता है फॉरेन सर्विस होता है, और तीसरा जो होता है वो आपका इंडियन पुलिस सर्विस होता है। अब इसके आधार पर ये तो जनरल कंडीशन या जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द नेम ऑफ पोस्ट की हो गई। अब जो मेन टॉपिक जो मेरा आज का है उस पर आप ध्यान दें कि हाउ टू क्रैक यूपीएससी सीएससी मेंस 100 डेज, ये किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी होगी। हम 2 तरीके से इसको क्लासिफिकेशन करेंगे, एक तो सब्जेक्ट वाइज करेंगे और एक जो होगा हम सब्जेक्ट वाइज के साथ हम पेपर वाइज भी करेंगे। और ध्यान देना, इस पेपर वाइज के लिए कुछ कंडीशन आपको जानने होंगे, जो पैटर्न आपको समझना हो। तो सेकेंड स्टेज जो होता है वो मेंस एग्जाम होता है, और इस मेंस एग्जाम में आप देखेंगे कि टोटल आप देखेंगे कि ऑल पेपर जो होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, यानी मेंस पैटर्न पे होता है, यानी रिटन मोड में होता है। जो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं वो जनरल हिंदी होता है। ये जनरल हिंदी के जगह पे जो नॉर्दर्न इंडिया के स्टूडेंट है वो जनरल हिंदी लेते हैं, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज के डेट में 22 लैंग्वेजेज है, उसमें से कोई एक चूज कर सकते हैं। और एक पेपर जो होता है जो कि कंपल्सरी पेपर होता है, जिसमें इंग्लिश होता है, और एक आप चूज कर सकते हो। तो ये दोनों पेपर को क्वालिफाइंग होती है। ये जो आप जनरल इंग्लिश देख सकते हैं, ये दोनों पेपर कंपल्सरी पेपर है, ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग पेपर भी है। 300 मार्क्स आपको चाहिए, ये 300 मार्क्स होता है। और ध्यान देना, ये 10th लेवल का हिंदी और इंग्लिश होता है, जिसमें क्वालिफाई करने का जो रेशियो है, क्वालिफाई करने का जो कट ऑफ निर्धारित किया गया वो 25% रखा गया। तो आपको पता भी होगा कि ये 25%, और हर साल लगभग 15 से 20% बच्चे वो इसी कंपल्सरी लैंग्वेज में फेल हो जाते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि किसी भी चीज़ के लिए जब आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का एक छोटा सा पार्ट भी अगर डैमेज होगा तो साइकिल नहीं चल पाएगा। अर्थात कहने का मतलब यही होता है कि जब आप मेंस देने जाएं तो जितने भी पेपर है आप संपूर्ण तैयारी करके जाएं, ताकि कहीं भी एंड बट लेकिन परंतु न लगे, आप फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट में रहें। और मैं उम्मीद और कामना दोनों करूंगा कि आप इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे और अपने जीवन के उस मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां से आपकी डायनेस्टी शुरू होती है। और कहा भी जाता है डिसीजन योर डायनेस्टी। कहा जाता है कि क्वालिफाई कर ये जो होता है ये 25% होता है। और ध्यान देना, ये केवल क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाई करने का रोल, ये क्वालिफाई किए, इसका रोल यही खत्म हो जाता है। मेंस के मार्क्स में यह ऐड नहीं होता है। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं। अब जो सिलेक्शन मार्क्स की अगर हम बात करते हैं कि जो सिलेक्शन होता है, जिसे सिलेक्शन आप मेंस के लिस्ट में आते हैं और इंटरव्यू में आप क्वालिफाई करते हैं, यानी इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाते हैं, कुछ ऐसे मार्क्स। पहले तो आप देखेंगे कि एसे, ध्यान देना, ये है एसे का पेपर। और एसे में आप देखेंगे कि 250 मार्क्स का होता है। इसमें 2 एसे लिखने होते हैं। जनरली जो वर्ड लिमिटेशन होता है वो आप देखेंगे कि 1000 से 1200 शब्दों को लिखना होता है। और जनरली आप ध्यान देना, यूपीएससी का एक टर्म्स एवं गाइडलाइन अगर ऐसे जनरल वे में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको मैं बता दूं कि जनरल वे में अगर आप समझते हैं तो केवल आप जितना मार्क्स का होगा, जो ऐसे या जो क्वेश्चन जितना मार्क्स का होगा, उसका लगभग 10 टाइम्स वर्ड में आपको आंसर देना होता है। तो इसलिए अगर देखेंगे कि ये 250 मार्क्स का है तो ये लगभग 125 नंबर का ये होता है, 125 मार्क्स का ये होता है। और लगभग आपको देखेंगे कि 1250 से लेकर 1000 से लेकर 1250 आप 10% अप एंड डाउन जो भी होता है आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये जो दोनों ऐसे जो होता है, और ध्यान देना ऐसे एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपके सिलेक्शन का। इसलिए आप देखेंगे कि पहला जो पेपर होता है वो एसे का पेपर होता है। और प्रिलिमिनरी एग्जाम में जो आपने जनरल स्टडी किया है वही 4 पेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और पेपर फर्स्ट जो होता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडियन सोसाइटी की बात करता है। ये फर्स्ट पेपर में इतने सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। दूसरे में गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, सोशल जस्टिस है और इंटरनेशनल रिलेशंस।
ये जो इंडियन पॉलिटी का सेकंड मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, उसमें गवर्नेंस आता है, सोशल जस्टिस आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप आता है। उसके बाद तीसरा जो पेपर जो होता है टेक्नोलॉजी होता है, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, ये इकोनॉमी डेवलपमेंट यानी इकोनॉमिक्स होता है। फिर बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंट यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात करते हैं, और उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, और डिजास्टर मैनेजमेंट की बात। तीसरा पेपर बहुत वास्ट पेपर होता है जिसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट काफी ज्यादा होता है। उसके बाद देखेंगे कि इथिक्स एंड इंटीग्रिटी होती है और एप्टीट्यूड होता है, और इसमें केस स्टडी भी होती है, और ईच पेपर 250 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल जीएस जो होता है 1000 मार्क्स का होता है, और ईच पेपर 3 आवर्स का होता है, और एक दिन में 2 पेपर होते हैं। जनरली यूपीएससी का मेंस फ्राइडे से शुरू होता है, बीच में एक दिन आपको गैप मिलता है, फिर ऑप्शनल के अकॉर्डिंग आपको एक दिन का गैप मिल सकता है, वो रूटीन के अनुसार डिफाइंड होता है। तो जनरली आप देखेंगे कि इसका जो मेंस का पेपर होता है वो फ्राइडे से शुरू होता है। तो अभी आपने देखा कि एसे का पेपर कितना होता है, ये एसे का पेपर, एसे का एक पेपर होता है जिसमें 2 एसे लिखना होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए में 4 ऐसे होते हैं और सेक्शन बी में भी 4 ऐसे होते हैं, उसमें से एक चूज करके मतलब दोनों में से एक एक लिखना होता है, अर्थात 2 ऐसे आपको लिखने होते हैं। और ये 4 पेपर जनरल स्टडीज के होते हैं, यानी टोटल जो पेपर अगर हम बात करें तो 1250 मार्क्स का ऐसे और जनरल स्टडीज का होता है। उसके बाद आप देखेंगे ऑप्शनल पेपर जो आपको चूज करना होता है। और ध्यान देना, ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं, जो आप चाहें वो आप चूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टोटल 26 सब्जेक्ट होता है, उसमें से एक सब्जेक्ट को चूज करना होता है, और एक सब्जेक्ट में आप देखोगे कि 250 मार्क्स का ईच पेपर होता है, और 2 पेपर होता है, और 500 मार्क्स का होता है, और ये ईच पेपर 3 आवर्स का होता है। यानी ऑप्शनल जो होता है वो आपका 2 पेपर होता है, लेकिन सब्जेक्ट एक ही रहता है। अब आप देख लें कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो टोटल आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मेडिकल साइंस, फिलोसफी, फिजिक्स, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टेटिस्टिक, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटेनरी, कॉमर्स एंड अकाउंट, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और जियोलॉजी। ये 25 सब्जेक्ट जो होते हैं जो आपके मेंस के सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा ये 25 सब्जेक्ट होते हैं, और इसके अलावा आप देखेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट एज ए लिटरेचर। इस लिटरेचर में अरेबिक, असमीज, बंगाली, बोडो, चाइनीज, डोंगरी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, गुजराती या हिंदी, कन्नड़, काश्मीरी, कंकड़ी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पाली, पर्शियन, पंजाबी, रशियन, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये इसमें से कोई एक सब्जेक्ट, या तो उस सेक्शन से आप एक ले लें या इससे एक ले लें। ये क्या होता है, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा। और मान लीजिए कि आप कन्नड़ लिए या काश्मीरी लिए, इसके काश्मीरी आप लिए तो काश्मीरी के भी क्या हो जाएंगे, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। अब आप ध्यान देना कि कुछ स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शनल में चूज करें। तो ध्यान देना, ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप ऑप्शनल को चूज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी होता है कि सेल्फ इंटरेस्ट भी होना चाहिए, और तीसरी चीज़ें होती है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर सकें, और चौथी चीज़ें वो होती है जिसमें नंबर आप क्वेश्चंस अगर कोई एक सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं वो आपके जनरल स्टडीज में ज़्यादा से ज़्यादा ओवरलैपिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक रहे, वैसे सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। तो साइंस स्ट्रीम के लिए कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आप उसको मेंस में अडॉप्ट कर सकते हैं और उसके आधार पर लिख सकते हैं। ह्यूमैनिटीज से आप रिलेटेड हैं, अगर ह्यूमैनिटीज से आपने ग्रेजुएशन और पीजी किया है तो नो डाउट ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट का ले लीजिए। साइंस वाले स्ट्रीम के लिए जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ज्योग्राफी द बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसको सेमी साइंस कहा भी जाता है, कंसेप्चुअल बेस है, अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ जाता है तो अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। वैसे सब्जेक्ट का तो सभी सब्जेक्ट का अपना एक इम्पोर्टेंस है और सभी 250 मार्क्स के होते हैं, इसलिए अगर सभी सब्जेक्ट मतलब एक पेपर 250 मार्क्स के होते हैं अर्थात दोनों पेपर 500 मार्क्स के होते हैं, तो सब्जेक्ट आप कोई भी चूज कर सकते हैं, इक्वल मार्क्स होता है। इसलिए ध्यान देना कि आपको उसी कंडीशंस को डिफाइन करना होगा या उसी सब्जेक्ट को चूज करना होगा कि एक सब्जेक्ट पढ़ के आप सिलेक्शन के लिस्ट में रहें, ऐसे सब्जेक्ट को एज ए ऑप्शनल के रूप में आप चूज कर सकते हैं।
ये रहा आपका। अब होता है एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन के टोटल मार्क्स कितने होते हैं। तो ऐसे 250 मार्क्स का आप देख रहे हो कि ऐसे 250 मार्क्स का होता है। दूसरा जो होता है ऐसे 250 मार्क्स का होता है जनरल स्टडी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। ये जो आप देख रहे हैं ये टोटल, और आपका 250 मार्क्स का क्या होता है ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2, यानी टोटल जो कटऑफ जो आपकी मेरिट बनती है मेंस के लिए वो 70-50 पे बनती है, यानी 1750 पे बनती है। क्लियर है? 1750 पे आप देखोगे कि पिछली बार 2021 का जो कट ऑफ गया है 953 गया है, जनरल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं एक वीडियो भी बनाया था तो उसमें आप देख सकते हैं कि 2021 में किस तरीके से प्री और मेंस का और इंटरव्यू का फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ गया है। और पिछला वीडियो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही होता है कि 70-50 मार्क्स आपको, अब इसी 70-50 मार्क्स जो होता है वो आपको डिसाइड करेगा सिलेक्शन के लिए। और ध्यान देना, सिलेक्शन बस एक ही चीज होती है कि मार्क्स, ये न्यूमेरिक गेम होता है। अगर इस न्यूमेरिक गेम में आपने अगर बहुत अच्छे तरीके से चूज कर लिया है तो ऑब्वियस है कि आप सिलेक्शन की लिस्ट में रहेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर आप कभी नहीं रह सकते। इसलिए इस न्यूमेरिक वैल्यू को आप समझें और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाएं। सबसे पहले आपको ध्यान ये देना होता है कि जैसे हम कुछ स्ट्रेटजी ऐसे बना लेते हैं कि हम पढ़ते तो खूब हैं लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं आता। तो आज जो मैं स्ट्रेटजी और प्लानिंग की बात करते हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी और प्लानिंग है, उसी के आधार पर आपको समझना होगा। तो सबसे पहले आप समझ सकते हैं कि 70-50 जो मार्क्स है इसी पे, और ध्यान देना यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ये आप ध्यान देना यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। इसलिए आपको इस पे अधिक से अधिक फोकस करना हो, और जिस दिन ये पेपर तैयार हो गए उस दिन आपका प्री भी कभी नहीं रुकेगा और फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट में आप रहेंगे। इसलिए ध्यान ये देना है कि इन सब्जेक्ट को, इस पेपर को बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। पढ़ने का भी अपना एक डायमेंशन होता है, डायरेक्शंस होते हैं, इसलिए आप ये ध्यान दें कि पढ़ते वक्त किन किन चीज़ों को ध्यान दें, लिखते वक्त किन किन चीज़ों को ध्यान देंगे, इस आधार पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे, अब जो ये चार्ट जो मैंने बनाया है, इस चार्ट को अगर जिस स्टूडेंट ने इंप्लीमेंट कर दिया, मैं लिख के दे रहा हूँ और एक वादा भी कर रहा हूँ कि अगर वो सही तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया तो फिर उसका सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। इस चार्ट को समझने की कोशिश करें, ये पाई चार्ट से मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। अब आपको ध्यान देना होगा कि ये जो होता है आपके सिलेक्शन के कुछ पहलू हैं। जैसे जनरल स्टडीज की अगर हम बात कर लें तो जनरल स्टडीज में आप देखेंगे कि इस जनरल स्टडीज में आप देखेंगे कि 1000 मार्क्स का है, ये पूरे सिलेक्शन का लगभग 49% रोल प्ले करता है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है जो 500 मार्क्स का है, और ये आपके पूरे सिलेक्शन का 25% रोल प्ले करता है। और ध्यान देना, इंटरव्यू तो हम तब बात करेंगे जब हम इस मेंस को क्वालिफाई करेंगे। तो इंटरव्यू को अभी कुछ देर के लिए हम इसको यहां से हटा देते हैं, और ऐसे जो आपके सिलेक्शन के लिए 12% रोल प्ले करता है। अब यहां से अगर हम बता दें, यहां 14% जो है इंटरव्यू का मार्क्स होता है, जो टोटल सिलेक्शन का पार्ट होता है। अब हमारा जो कंपटीशन है और जिससे हम मेंस तक यानी इंटरव्यू तक पहुंच सकते हैं, वो आपका ये 3 पार्ट है। ये 3 पार्ट है जिसको हम लोग जनरल स्टडीज कहते हैं, ऑप्शनल कहते हैं और एसे कहते हैं। यही पूरी स्ट्रेटजी जो होगी आपको एक सिलेक्शन की मुकाम तक लेकर पहुंचेगा। अब आप समझे, जनरली हम लोग क्या करते हैं, एसे को बड़े फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमें उतना मार्क्स नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। इसलिए मैं जिस स्टूडेंट जो जिस दिन से प्रिपरेशन करना शुरू करता है उस दिन से ही वो ऐसे लिखने की आदत डालें। ध्यान देना, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं वो ध्यान रखना, आदत डालें। जनरली क्या होता है कि कोचिंगों क्लासेस में इस तरह के ऐसे पे बहुत कम फोकस किया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ तेजस IAS एकेडमी में जब हम किसी बच्चे को इनरोल करते हैं एज ए UPSC के लिए, तो उनको 3 महीने का बेसिक कंसेप्ट बिल्डिंग क्लासेज होता है, जिसमें क्लास 6 से लेकर 12 तक के NCERT हम पढ़ाते हैं
और पढ़ाने के साथ साथ उसका हम 3 टेस्ट लेते हैं, एक ऑब्जेक्टिव बेस का, एक उसका डिस्क्रिप्टिव मोड यानी मेंस पैटर्न पर, और एक उसका प्रेजेंटेशंस होता है, जिसके आधार पर हम यह डिसाइड कर सकते हैं कि स्टूडेंट का किस तरीके का कम्युनिकेशन स्किल है, वेव ऑफ प्रेजेंटेशन है, वो सारी चीजें दे। इसी के पैरेलल हम लोग क्या करते हैं कि सी सेट का पूरा पोर्शन हम लोग बता देते हैं कि 3 महीने में सी सेट का फर्स्ट राउंड आपका कंप्लीट हो जाए, यानी सी सेट का पूरा कंप्लीट कोर्स 3 महीने में। तो बेसिक कंसेप्ट बिल्डिंग क्लासेस के साथ हमारा सी सेट का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा एसे राइटिंग कैसे करते हैं, तो जैसे बचपन में हम लोग काऊ पे एसे लिखते थे, उसी तरीके से छोटे छोटे बच्चों को एसे दिया जाता है ताकि वो लिखने की आदत लिख ले। और हमारे यहाँ कोर्स के दौरान में लगभग 150 से 200 एसे एक ईच स्टूडेंट को लिखना होता है। और ध्यान देना कि जिस दिन अगर आप एसे पे कमांड, कंट्रोल और अपना कॉन्फिडेंस स्थापित कर लिए तो सिलेक्शन की लिस्ट में आप रहेंगे, सिलेक्शन की लिस्ट में आप रहेंगे। अब ध्यान देना, सिलेक्शन जो दिलाने का काम करता है ये एसे और ये ऑप्शनल। नो डाउट जनरल स्टडीज की तो पढ़ाई हम पूरे सालों भर करते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ये सारे पढ़ाई करते हैं, लेकिन जनरली हम लोग एसे और ऑप्शनल की पढ़ाई ये सीजनल और रीजनल होता है। क्या होते हैं कि जब हम ये पूरी पढ़ाई कर लेते हैं तब या तो हम लोग एसे की तैयारी शुरू करेंगे, कुछ स्टूडेंट तो एग्जाम हॉल में ही जाके क्या करते हैं, एसे लिखना शुरू करते हैं। तो मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि आप ऐसा ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो सिलेक्शन से आप ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज होती है कि मैं बता दूं कि जितने स्टूडेंट मेंस क्वालिफाई करेंगे उसमें 40% ऐसे होंगे जिनका मेंस पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हुआ होगा। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि जो आपकी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है उस अपॉर्चुनिटी में आप बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं, बस आप कुछ चीजों को ध्यान में रखें। तो सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, एसे और ऑप्शनल। अब एसे और ऑप्शनल को पढ़ने का तरीका क्या होता है, जैसे 100 दिन का है तो 100 दिन में आप टारगेट रखें कि लगभग 25 दिन में एसे और ऑप्शनल को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लें, और आपके 75 दिन में आप जीएस का पेपर पढ़ें और जीएस के पेपर के साथ साथ ऑप्शनल का रिवाइज करें, और हर 3 दिन पे सप्ताह में एटलीस्ट इस 100 दिन में हर सप्ताह में आप एक एसे लिखें। वो भी ध्यान देना, हमारा एक एसे का भी टॉपिक पे हमने फुल वीडियो बनाया है, उसको अभी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे। उसमें भी अगर जिस स्टूडेंट को एसे इंप्रूव करना है, एसे राइटिंग बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को एम्पावर करना है यानी इंप्रूव करना है, तो वो भी उस वीडियो को देख के घर बैठे भी सीख सकता है। तो सबसे पहले आपको एसे और उसके बाद अब जनरल स्टडीज के पेपर में आपको ध्यान देना कि जनरल स्टडीज के पेपर को हम किस तरीके से अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि हम सिलेक्शन लिस्ट में, ध्यान देना हम जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं वो सिलेक्शन लिस्ट की बात कर रहे हैं, और इसी के आधार पर पहला फोकस आपको एसे, दूसरा ऑप्शनल, ये इस तरीके से करेंगे। उसके बाद जो जनरल स्टडीज का पेपर अगर करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे, तो आप देखेंगे कि स्टेज 1 में कितना हो रहा, 750, और आपका स्टेज 3 यानी इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट जिसको आप कहते हो उसका 275 मार्क्स होता है, और टोटल जो होती है मेरिट बनती है आपका 2025 पे। जनरली अभी तक कट ऑफ जो निर्धारित किया गया है मेंस का लगभग 45 से 50 के बीच में वेरिएट करते रहता है। इस बार का जो जनरल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो 47% गया है ये फाइनल सिलेक्शन की, तो उसी के आधार पर आप समझ सकते हैं। अब आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आप पेपर वाइज अगर स्ट्रेटजी बनाते हैं, ये एक होता है कि पेपर वाइज अगर आप स्ट्रेटजी बनाते हैं तो आपको किस तरीके से बनाना है, और एक होता है सब्जेक्ट वाइज अगर स्ट्रेटजी बनाते हैं तो किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो पहले अगर पेपर वाइज अगर बात करें तो प्रेफरेंस में पेपर में आप देखेंगे कि एसे का पेपर आप देखेंगे, पहला आप एसे को इंप्रूव करेंगे, उसके बाद आप ऑप्शनल का पेपर आप देखेंगे कि ऑप्शनल का पेपर आप ठीक करें, उसके बाद अगर जनरल स्टडीज का अगर पेपर अगर करते हैं तो सबसे पहले पेपर 4th करें, सबसे पहले पेपर 4th करें। ध्यान देना पेपर 4th एक ऐसा पेपर है कि एक बुक
और एक ही किताब में आपको सारी चीजें कन्वर्ट हो जाता है। और थोड़े से आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखने पड़ेंगे, सभी सब्जेक्ट का कंबाइंड फॉर्म है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे पहले अगर पेपर वाइज करेंगे जनरल स्टडीज का तो पेपर 4 करें। उसके बाद जो अगर आपको तैयार प्रिपरेशन करना है तो पेपर सेकंड करें। पेपर सेकंड जो होता है, ध्यान देना, एक बुक आपको पढ़नी है लक्ष्मीकांत, और करंट अफेयर्स और सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशनशिप को अगर थोड़ा बहुत ध्यान दे दिए तो आपको पेपर, तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, आप इसको क्या कर सकते हैं कि पेपर 4 को आप 10 दिन का टाइम दे सकते हैं, इसमें भी 10 दिन का, और ये जो 25 दिन का आपका क्या होना चाहिए, ये 25 डेज में आपका ये कंप्लीट होना चाहिए। 10 दिन में ये आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब आप क्या करेंगे कि उसके बाद पेपर क्या करेंगे कि पेपर फर्स्ट की बात करेंगे। पेपर फर्स्ट में आपको पता भी होगा कि हम हिस्ट्री देखते हैं, हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी देखते हैं, और ज्योग्राफी के बाद भी आप देखोगे, ज्योग्राफी के बाद इंडियन सोसाइटी भी, इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी और ज्योग्राफी और हिस्ट्री। अब आप देखेंगे कि हिस्ट्री में केवल मॉडर्न हिस्ट्री करना है, और मॉडर्न हिस्ट्री के बाद वर्ल्ड हिस्ट्री है, और वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद आर्ट एंड कल्चर है। और ज्योग्राफी में आप देखोगे इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का यहाँ कहने का मतलब होता है कि जो डिजास्टर रिलेटेड है उसी पे आपको फोकस करना है। तो आप अगर चाहेंगे तो पेपर फर्स्ट, पेपर थर्ड जो है, ये भी आप ज्योग्राफी, आप हिस्ट्री को 10 दिन में तैयार कर सकते हैं। हिस्ट्री को 10 दिन में तैयार करने का मतलब होता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप देख लें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 का या 2 का आता है, 1 या 2 क्वेश्चन। आर्ट एंड कल्चर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आर्ट एंड कल्चर पे आपको फोकस देना, लगभग 3 दिन का टाइम आपको देना होगा, और कुल मिला के लगभग 11 से 12 दिन में ये कंप्लीट आपका हो जाना चाहिए। उसी बाद ज्योग्राफी को और ये इंडियन सोसाइटी की अगर बात करें तो लगभग ज्योग्राफी को भी 10 दिन का टाइम दें, और इंडियन सोसाइटी को भी लगभग आप उतना ही टाइम दें, क्योंकि इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो ये लगभग 20 दिन में आपका पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा। और पेपर सेकंड जो होगा 10 दिन में, और पेपर फोर्थ जो, तो 40 दिन का ये हो गया। और आप ध्यान दें, और 25 दिन का ये 65 डेज में आप ध्यान देना, आप उस प्लेस पे पहुंच गए होंगे कि जहां सिलेक्शन की शुरुआत होती है। और ध्यान देना, अगर आप करेंगे एसे ऑप्शनल, ये 750 नंबर का हो गया, और पेपर फोर्थ और पेपर ये 500 मार्क्स का हो गया, और पेपर थर्ड ये 250 मार्क्स का हो गया। तो कुल मिला के आपके पास 1500 है, और 1500 में मैं उम्मीद करता हूं कि इतना अगर प्रिपरेशन अगर पहले से थोड़ी बहुत हुआ है, और इस बार भी प्रिपरेशन टू दी पॉइंट अगर करते हैं, तो लगभग 600 से लेकर 750 के बीच में आप यहां मार्क्स ला सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद आप क्या करेंगे कि पेपर फोर्थ, अब लास्ट में आप पेपर ये पेपर थर्ड आप शुरू करेंगे, और पेपर थर्ड में आप देखोगे कि सबसे पहले आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले इसमें इकोनॉमिक्स का आप पोर्शन कर लें, इकोनॉमिक्स के बाद करने के बाद आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर लें, साइंस टेक्नोलॉजी करने के बाद एग्रीकल्चर कर लें, और एग्रीकल्चर के बाद आपको करना है इंटरनल सिक्योरिटी करनी है, और डिजास्टर मैनेजमेंट करना है। और ध्यान देना, इकोनॉमिक्स को आप 5 दिन ले सकते हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को 5 दिन ले सकते हो, एग्रीकल्चर को 2 दिन ले सकते हो, और ये लगभग 2-2 दिन का ये प्रोग्राम है। तो ये कुल मिला के आपके 16 दिन का प्रोग्राम ये हो रहा है। और ये आप देखेंगे कि टोटल यहाँ 16 आप जोड़ेंगे तो कितना होगा 1, और इस तरीके से 81 डेज हो रहा है। ये 81 डेज का प्रोग्राम आपका फिक्स है। और फिर 90 डेज में कम से कम 3 टाइम्स आप मेंस का रिवीजन करेंगे, 3 टाइम्स मेंस का रिवीजन बनेंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि पहले ही से आपको नोट्स प्रिपेयर हो, तो आप टू द पॉइंट का प्रिपेयर कर लें, टू द पॉइंट वाला एक नोट्स प्रिपेयर कर लें, प्रीवियस ईयर PYK देख लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देख लें, मेंस का पेपर देख लें, शब्दों के अनुसार लिखने की प्रैक्टिस करें। लेकिन ध्यान देना,
हर स्टूडेंट को जो यूपीएससी एस्पिरेंट है उनके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पर डे उसको 2000 शब्द लिखने पड़ते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट पर डे अगर 2000 वर्ड लिख रहा है तो उसको मेंस एक फॉर्मेलिटी होगी, जाके मेंस में वो देगा और बहुत अच्छे तरीके से लिख के आएगा। इसके लिए आपको लगभग आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी, और वह जब तक प्रैक्टिस अच्छा नहीं होगा आप मेंस की स्ट्रेटजी को पार नहीं कर पाए। तो ये जो है पेपर वाइज की बात करें, इसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज भी बता दिया कि सब्जेक्ट को किस तरीके से आपको डिफाइन करना है, और इसी स्ट्रेटजी पे अगर काम करेंगे तभी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होगी, सेल्फ डिसिप्लिन होंगे। अगर आपको किसी भी तरह के समस्याएं आ रही हैं तो इसमें मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया गया, उस पर कॉल करके आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो जानकारी लेना है किसी भी तरह का आप मेरे से रूबरू हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि आपको मैं बता दूं कि यह जो फाइनल मेरिट बनती है 2025 पे, अब आप देखोगे कि 275 आप इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं तो इंटरव्यू में आप जाओगे और जो प्री स्टूडेंट क्वालिफाई किया है, मेंस क्वालिफाई किया है, ऑब्वियस है कि जब वो जाएगा इंटरव्यू में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ध्यान देना, मेंस जो होता है 750 मार्क्स जो होता है वो आपको इंटरव्यू तक ले जाने के कोशिश करता है, यानी ले जाता है। दूसरी चीज होती है कि जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है वो सिलेक्शन में उसका योगदान उतना ही होता है जितना कि पूरे खाना बनाने में आपके नमक का रोल होता है। उस नमक का रोल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन होता बहुत कम है। तो 14% में मिनिमम आप 14% पूरे सिलेक्शन का है, तो उस 14% में 30% तो आपको मिलना ही तय हो, और 30% मिलना तय है। आप जितना अधिक से अधिक करेंगे तो आपके नंबर इतने अच्छे आ जाएंगे कि आप सिलेक्शन लिस्ट में टॉप 100 में रहेंगे, और जब टॉप 100 में आप रहेंगे तो आपकी जो इच्छा, जो पोस्ट की आप इच्छा रखते हैं वो पोस्ट बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, और यहाँ तक कि जहाँ का कैडर आप चाहते हैं वहाँ भी मिल सकता है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये एक डेडिकेशन, और ध्यान देना यूपीएससी कोई एग्जाम नहीं है, यूपीएससी लाइव की एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में आपको ढालना पड़ेगा तभी उस मुकाम तक आप पहुंच पाएंगे। तो अब आपको ध्यान देना कि एक स्टूडेंट जो होता है जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है उसके सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। उसके पास इतने ऑप्शन है, जैसे अगर उत्तर भारत का अगर कोई स्टूडेंट है तो एमपीपीएससी दे सकता है, सीजीपीएससी दे सकता है, यूपीपीएससी दे सकता है, बिहार पीएससी दे सकता है, राजस्थान पीएससी दे सकता है। टॉप इंडिया के टॉप 10 जो स्टेट आते हैं जो हिंदी भाषी है वहां आप जाके दे सकते हैं, या अदर सब्जेक्ट अदर आप जिस स्टेट से हो वहां की लैंग्वेज आपको पता है तो वो भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी एज है तो बहुत सारे पार्टों में आप जा सकते हैं और अपनी कहानी को लिख सकते हैं। ये रहा स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग ऑफ द यूपीएससी 100 डेज का प्रोग्राम। किसी भी कैंडिडेट को अगर कोई डाउट हो तो आप तेजस करियर एकेडमी का ऐप लोड कर सकते हैं, और उस पर बहुत सारे वीडियोस भी हैं, आप देख सकते हैं। नहीं तो हमारे चैनल पे आप सारे वीडियो जो क्लासिफाई भी किया गया है, जिसको आपको देखना आप देख सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो इन दोनों नंबरों पे आप एज ए मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप आप मैसेज कर सकते हैं और अपनी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे, और मेंस के डायमेंशंस को समझाने का मैंने जो कोशिश किया वो आप लोग समझने की कोशिश करेंगे और अपनी स्ट्रेटजी और प्लानिंग करेंगे और एक अच्छी मुकाम हासिल करेंगे। यही मेरी आपसे आकांक्षा है, आपसे इच्छा है कि मेरी इच्छा यही है कि आप ये करें और अपना सिलेक्शन लें, और सिलेक्शन लेकर अपनी एक डायनेस्टी और डेस्टिनेशन दोनों ही तय करें। थैंक यू वेरी मच।